सबसे पहले ये जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं अब इसे हम अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं जारी बात है। हमारे मुल्क में बहुत सी एहतजाजी तहरीकें भी हुई हैं, हालात भी ख़राब होते रहे हैं, बट आज अगर इस वक्त मैं देखूं ये जो हालात हैं, इन सियासी जमातों का क्या मुस्तकबिल है? ये जो अब इस बात पर लड़े हैं कि इंतखाबात 90 रोज़ में कराओ या हल्का बंदियों के बाद, इस महंगाई को का क्या जवाब देंगे? शहबाज शरीफ साहब दें या मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आकर दें? क्या जवाब है लोगों को देने के लिए? बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया मुझे अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि हमने एक इस्तलाह सुनी थी जब पिछली हुकूमत ख़त्म हुई थी पीटीआई की, कि जी वो पीटीआई जो है जाते जाते बारूदी सुरंगें लगा गई है। मेरा ख्याल है वो उस वक्त तक तो एक इस्तलाह थी। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो उसका असली रंग और असली रूप है। मतलब ये असल बारूदी सुरंग, ये 14 महीने में जो बारूदी सुरंगें लगी हैं, इसका जवाब भी इन्होंने नहीं देना है। मैंने आपने नहीं देना, मैं आपको बता रहा हूँ। वोटर बड़ी जालिम चीज़ का नाम है। जिस तरीके से एमएनए एमपीएस और सेनेटर्स को एक मौका मिलता है ना प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का, उस वक्त उनकी अहमियत होती है, हर एक के तरले मिन्नतें करते हैं। इसी तरह से जो इलेक्शन का दिन होता है ना, उस दिन वोटर बहुत स्ट्रांग होता है। एक तो हम इसका मज़ारा देखेंगे, जो हम अभी साहब का हुकूमत थी खान साहब की, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी में तो कोई काम किया नहीं है। उन्होंने या जलसे किए या जुलूस निकाले या धरने दिए वगैरह वगैरह। जब वो जाएंगे तो उनको पूछेगा वोटर, ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। यही हाल इनका होना है। पीडीएम वालों का, पीडीएम वालों में दो मेन पार्टियां हैं, एक पीपल्स पार्टी, एक नून लीग। इनका हाल बहुत बुरा होना है। नहीं, बट पीपल्स पार्टी तो ये कहती रही कि हम तो देखिए मेन हुकूमत तो लीड कर नहीं रहे थे। देखिए उन्होंने कोई ऐसी वजारत जिसके ऊपर, जिससे मैं आम इस्लाम में गाली पड़े, भाई महंगाई वाली वजारत यानी वजारत ख़जाना है जी, वो उन्होंने पास नहीं रखी। बिजली वाली वजारत उन्होंने पास नहीं रखी। कोई और ऐसी वजारत जिसके ऊपर आवाम का ब्रंट फेस करना पड़ना पड़े, वो उन्होंने वजारत ली ही नहीं। देखें, जब कोई मर्डर हो जाता है ना, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि गोली किसने चलाई थी। 4 आदमी ने अगर हमला किया तो चारों जवाब दे होते हैं, उनके ऊपर एक सा चार्ज लगता है। अच्छा, ठीक। तो ये जो हुकूमत के मज़े लिए हैं ना जी रल के, जी जी जी, 13 जमातों ने, तो 13 जमातें जवाब भी देंगी ना जी। ठीक ठीक, जवाब तो देना पड़ना है। मेरे ख्याल से इन्होंने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। उनका ख्याल ये था कि हम तो थोड़ी देर के बाद फारग हो जाएंगे, फिर बीच में इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी, वो हमारी फेस सेविंग होगी। कोई फेस सेविंग नहीं होनी। दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि इनको हिसाब देना पड़ेगा अपने अमल का, अपने कारनामों का। इन द इलेक्शन दोज आर कमिंग, इफ एट ऑल, वो 90 दिन में हो, 120 दिन में हो, जब भी हो। मतलब लोग भूलेंगे नहीं इस महंगाई को। नहीं, मैं कह रहा हूँ पहली बात तो ये है कि ये इस जिस किस्म का टेम्परामेंट मैं देख रहा हूँ, जिस किस्म के फ्लेम्स मुझे जलते हुए नजर आ रहे हैं, इलेक्शन होगा नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है ये, मैं बता रहा हूँ आपसे, कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हाथ से गई तो इलेक्शन गए। मतलब ये एक वजह बन सकती है। वजह में इतना ज्यादा पोटेंशियल जितना इसमें है, इतना किसी साहब का एजिटेशन में नहीं था। अच्छा मदर साहब, ये बात अपनी जगह। अब देखिए, अब हुकूमत गई है, ख्वाजा आसिफ साहब मोहतरम है, पर वो ट्वीट कर रहे हैं जी कि 650 अरब की सालाना चोरी है, इतने रुपए टैरिफ कम कर दिया जाए और ये बड़ी ज्यादती है अवाम के साथ। सब कुछ ठीक है, बट आप जब कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ेंगे लोगों को खुश करने के लिए, तो आपका ये मौकफ होगा। बट अभी आप हुकूमतें छोड़ कर गए हैं। बुखारी साहब कहते हैं ये असल बारूदी सुरंग है जो कि पाकिस्तान के अवाम के लिए लगाई गई है। अब यहाँ मशवरे खुर्शीद साहब आकर दें या ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीट्स करें, नेट रिजल्ट क्या है सर? लोग माफ करेंगे किसी भी सियासी जमात को जो कि पिछले 16 महीने के अंदर रही? पीटीआई तो माजी का हिस्सा बन गई ना उनकी हुकूमत, तो वो तो बहुत पीछे चली गई। शुक्रिया मुनीब। देखिए, जब अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही थी और फिर ले आई गई, उस वक्त से आज तक मेरा मौक़िफ़ है कि वो एक गलत सियासी मूव थी। और वो मैं उस बुनियाद पे ये बात करता था कि एक जमात जो उस वक्त बरसर इख्तिदार थी, उसकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे जा रहा था। वो 2021 में ज़्यादातर बाई इलेक्शन हार रही थी। वो बल्दियाती इलेक्शन, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में उसको नाकामियों का सामना था। एक सिर्फ इस वजह से कि आपको ये खौफ था कि जी वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ ले आएंगे, वो जो है हमें आउट कर देंगे। उस बुनियाद पे आप अदम एतमाद की तहरीक लाए, और किसके कहने पर लाए आप? ये बुखारी साहब, आपको सबको पता है कौन आपके पार्टनर बने उसको कामयाब बनाने में। वही जिन्होंने 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट बनाई। बिल्कुल ऐसे। तो सवाल ये है कि क्या आपको ये नजर नहीं आ रहा था कि आप किसका खेल खेल रहे हैं और किसका हिस्सा बनने जा रहे हैं? क्या इतनी तजुर्बेकार जमातों को ये समझ नहीं थी बिल्कुल कि इसके नताइज क्या निकलने हैं अल्टीमेटली? और दूसरे ये कि जो क्रूशल डिसीजन था, चले आपने फैसला कर लिया इमरान खान साहब को हटाने का,
आपने हटा दिया इमरान खान को। क्या आपके पास वो विजन था कि आप आगे कैसे लेके जाएंगे? आप उसी वक्त हटाकर इंतखाबात का ऐलान कर देते हैं। आपकी मॉरल पॉलिटिकल पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है उस वक्त अगर आप ये ऐलान कर देते कि हम आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत का हमने खात्मा कर दिया एक आईनी तरीके से, ठीक है, और हम खुद बरसर इख्तिदार नहीं रहना चाहते। 16 महीने का जो ड्रॉबैक है आपके पास, बज़ाहिर आज ये नजर आ रहा है कि आपके पास कोई माशी प्लान था ही नहीं। बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि आप एक वजीर खजाना को लेके जा रहे थे, आप फिर उसको तब्दील करके दूसरे वजीर खजाना को ले आए। आप सिर्फ इस पर रिलाय कर रहे थे कि पीटीआई का मामला तो इस्टेब्लिशमेंट से है, इस्टेब्लिशमेंट उसको टैकल करती रहेगी, इस्टेब्लिशमेंट ने उसे टैकल कर लिया उसको। वो इमरान खान साहब के एक मूव के बाद दूसरा मूव, दूसरे के बाद तीसरा मूव पिटता रहा, वो उनको सियासी तहरीक में नाकामी होती रही। लेकिन आपकी नाकामियों से उसकी पॉपुलैरिटी ऊपर चली जा। अच्छा मदन साहब ये एक बात सर, जरा मुझे ये थोड़ा सा ये भी बताइए कि क्या जो करता धरता या जो मुक्तदर हल्के हैं वो ये सोचते होंगे कि भाई इमरान खान भी की हुकूमत अगर नालायक थी तो ये 16 महीने में कौन से झंडे गाड़ दिए गए हैं जो अब आगे फिर किसी को मौका दिया जाए या फिर किसी की रेपुटेशन हो? देखिए मुनीब, इन 5 सालों में अगर किसी किरदार से पूछगछ होनी चाहिए, मैं पूछगछ की बात कर रहा हूं, मैं आगे मुकदमे या उसकी बात नहीं करना चाह रहा हूं, वो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। आप 2008 का 18 का सिनेरियो ले लें, आप 2022 का सिनेरियो ले लें, आप उसके बाद की सूरत हाल ले लें, 2 लोग हैं जिनसे पूछगछ होनी चाहिए, जनरल बाजवा और जनरल फैज। क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस से बराए रास्त ये मुतासिर नजर आते हैं, मुतासिर इन अ सेंस कि एक्सटेंशन हो, उनका तबादला हो, पॉलिटिकल मैनूवरिंग हो, किसी को यकीन दहानी करानी हो, किसी को गलत फहमी पैदा करनी हो, हमें हर जगह वही किरदार नजर आ रहे हैं। ठीक, तो अगर वही किरदार हैं तो उन किरदारों से आप इमरान खान के खिलाफ ट्रायल करें, सजा दें, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी सबको करें आप, लेकिन उनसे तो पूछें कि आपका इसमें आपका अमल दखल की गुंजाइश थी या नहीं थी। वेरी वाइजली सेड सर, वेरी राइटली सेड। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि ये बात दुरुस्त भी है, अकल को भी समझ आती है, लेकिन जो अकल को समझ आ जाए और दुरुस्त भी हो, जरूरी नहीं कि वो हो भी जाए। वो मेरी, आपकी या बुखारी साहब की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन पता नहीं इस मुल्क में हो सकती है या नहीं। एक ब्रेक बताते हैं तो जरा इस मौजू पर भी बात हो जाए कि गलतियां हो गई, बल्कि बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो गए। आज हालत ये है कि जिस तरह बुखारी साहब ने कहा, और मैं खुद बहसीत एक पाकिस्तानी है समझता हूँ कि जितनी सियासी जमातें ये PDM की खास तौर पर जो हुकूमत करके गई हैं, क्या आज अवाम में निकल सकते हैं? क्या जो लोग सीख पाए हैं बिजली के बिलों पर, बढ़ती महंगाई पर, उनका सामना कर सकते हैं जाके? एक ब्रेक